आकाशवाणी श्रीनगर है। मोहम्मद अमीन से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इटली के अपोलिया में G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में आउटरीच सेशन से खिताब करते हुए कहा कि भारत के लिए एजाज़ की बात है कि अफ्रीकी यूनियन को इसकी सदारत में G20 के मुस्तकिल रुकन के तौर पर तस्लीम किया गया। उन्होंने भारत के तवानाई की मुंतकिली के रास्ते की वजाहत करते हुए कहा कि इसका नुक्ते नज़र दस्तयाबी रसाई काबिल कबूलियत पर मबनी है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भारत 2070 तक नेट ज़ीरो के हदफ को हासिल करने की समत में काम कर रहा है। भारत के मिशन लाइफ की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो आलमी यौम माहौलियात पर उनकी तरफ से शुरू की गई शजरकारी मुहिम में शामिल हों और इसे आलमी जिम्मेदारी के साथ एक अवामी तहरीक बनाएं। भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के बारे में बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि इस टेक्नोलॉजी का मकसद तरक्की और सबकी भलाई को फ़रोग़ देना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत AI के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप के बानी रुकन के तौर पर बैनुल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ दे रहा है। नरेंद्र मोदी ने ग्रुप को इसकी 50वीं सालगिरह के संग मील पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इंसानियत की तारीख की सबसे बड़ी जमहूरी मशक़ में दोबारा मुंतखब होने के बाद सरबराही इजलास में शिरकत करना उनके लिए एजाज़ की बात है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सरबराही इजलास के मौके पर अमेरिकी सदर जो बाइडन समेत कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकात की। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका मज़ीद आलमी भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उर्दून के शाह अब्दुल्ला दोम, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस, ब्राज़ील के सदर लूला डिसल्वा, तुर्की के सदर रजब तय्यब अर्दोगान, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान और कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो से भी मुलाकात की। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में वज़ारत दाखिला के सीनियर अफसरान के साथ मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने 16 जून को नॉर्थ ब्लॉक में जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल और अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए एक मीटिंग बुलाने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, कौमी सलामती के मुशीर, मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी, फ़ौज, पुलिस, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया और वज़ारत दाखिला के सीनियर अफसरान मीटिंग में शिरकत करेंगे। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने 21 जून को मनाए जाने वाले 10वें बैनुल-अक़वामी योगा डे की तकरीबात के मौके पर jk.mygov.in पर जम्मू कश्मीर के शहरियों के लिए मुतअद्दिद ऑनलाइन मुकाबलों का आगाज़ किया। इन मुकाबलों में योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी के उन्वान से मुनक़्क़द होने वाले योगा डूडल चैलेंज, मज़मून निगारी, पोस्टर साजी और कहानी सुनाने वाले वीडियो मुकाबले शामिल हैं। ये मुकाबले जम्मू कश्मीर माईगोव पोर्टल पर लाइव रहेंगे और रजिस्ट्रेशन 30 जून तक खुली रहेगी। पहली पोजीशन हासिल करने वाले को 10,000 रुपये, जबकि दूसरे को 8,000 और तीसरे को 5,000 रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा। दिलचस्पी रखने वाले शुरका माईगोव पोर्टल पर इंदराजात रजिस्टर कर सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी ने लोगों से कहा कि वो मुकाबलों में भरपूर हिस्सा लें ताकि योगा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके होने वाली जिस्मानी तब्दीलियों को महसूस कर सकें। मनशियात फरोशों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए कोलगाम पुलिस ने SSP साहिल सेरेंगल की हिदायत पर NDPS एक्ट 1985 के तहत ज़िला में 1 करोड़ 43 लाख रुपए मालियत की जायदादें जब्त की हैं। पुलिस रिलीज के मुताबिक ये जायदादें बशीर अहमद गनाई, वलद मोहम्मद अहसन गनाई, साकिन नसू बद्रगुंड काजीगुंड और गुलाम नबी कुट्टे वलद अब्दुल अजीज कुट्टे साकिन फ्रिसिल कोलगाम ने मनशियात के गैर कानूनी कारोबार से हासिल की हैं। ये ऑपरेशन मनशियात की लानत से निमटने के लिए पुलिस के अज़म का इआदा करता है। मकामी लोगों ने कोलगाम पुलिस के इस इक़दाम को सराहा है। जम्मू कश्मीर के बैनुल-अक़वामी पैराशूटर आमिर अहमद भट्ट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की, जो 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक्स गेम्स में पिस्टल शूटिंग मुकाबले में भारत की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आमिर अहमद भट्ट को कौमी और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में उनकी नुमायां कामयाबियों पर मुबारकबाद दी और आइंदा पैरा ओलंपिक्स में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वाज़ेह रहे, ज़िला अनंतनाग के दमहाल गांव से ताल्लुक़ रखने वाला ये बैनुल-अक़वामी पैराशूटर भारतीय फ़ौज में जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पर भी अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है। और अब दर्ज हरारत। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत
14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि जम्मू में कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 26.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।